Assalamu alaikum students. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Students, today the date is 7th August 2020 and the day is Monday. And today we will translate comprehension passage unsolved exercise number 15. This is unsolved exercise. Remember one thing, that we have to learn and comprehend the passage carefully, so that after reading the passage we will be able to answer the questions given at the end of the passage. Clear? So let us start. The camel is rightly called. Camel is rightly called. ऊँट ठीक ही कहा जाता है. The ship of desert. Ship of desert means सहरा का जहाज़. ऊँट ठीक ही सहरा का जहाज़ कहलाता है. क्यों कहलाता है, आगे इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. इट इज़ द बेस्ट मीन, ये बेहतरीन ज़रिया है ऑफ ट्रांसपोर्ट, नकलो हमल का, इन डेजर्ट, सहरा में. ये सहराओं में नकलो हमल का या आमदोरफ्त का बेहतरीन ज़रिया है. कैमल्स ऊँट, गो स्लो, आहिस्ता चलते हैं. ऊँट आहिस्ता चलते हैं. बट दे गो ऑन वॉकिंग, लेकिन वो चलते रहते हैं. फॉर आवर्स, घंटों. इन द बर्निंग सैंड, जलती हुई रेत पर. एंड इन द ब्लेजिंग सन, ब्लेजिंग मीन्स तंदो तेज, चुभते हुए सूरज में. लेकिन ये तंदो तेज सूरज में जलती हुई रेत पर घंटों चलते रहते हैं. कैमल्स कैरी, उठाते हैं. हैवी लोड्स, भारी वज़न. ऊँट भारी वज़न या बोझ उठाते हैं. मच हैवियर, बहुत ज़्यादा भारी. इन वेट, वज़न में. वज़न में बहुत ज़्यादा भारी. मच हैवियर, ज़्यादा भारी. इन वेट, वज़न में. वज़न में ज़्यादा भारी. देन बनिस्बत एनी अदर, किसी भी दूसरे. बीस्ट, जानवर. ऑफ बर्डन, वज़न उठाने वाले. बर्डन मीन्स वज़न. बीस्ट ऑफ बर्डन, वज़न उठाने वाले. किसी भी दूसरे वज़न उठाने वाले जानवर की निस्बत कैन, उठा सकना. तो इसको बा मुहावरा हम यूँ ट्रांसलेट करेंगे कि ऊँट बहुत भारी वज़न उठाते हैं, जो उस वज़न से कहीं ज़्यादा भारी होता है या वज़न में ज़्यादा होता है जो कोई भी दूसरा वज़न उठाने वाला जानवर उठा सकता है. वाइल, जबकि. द अदर एनिमल्स फीट, एनिमल्स फीट, जानवरों के पाँव. जबकि दूसरे जानवरों के पाँव. सिंक, सिंक मीन्स डूब जाना. इनटू द सैंड, रेत में. जबकि दूसरे जानवरों के पाँव रेत में डूब जाते हैं. नेचर हैज़ मेड, नेचर मीन्स कुदरत ने. हैज़ मेड, बनाए हैं. द फीट ऑफ कैमल, ऊँट के पाँव. सच, इस तरह. दैट, के. इट इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट, कि ये उसके लिए मुश्किल नहीं है. फॉर इट, उसके लिए. टू वॉक ऑन सैंड, रेत पर चलना. टू वॉक ऑन सैंड, रेत पर चलना. जबकि दूसरे जानवरों के पाँव रेत में धंस जाते हैं, लेकिन कुदरत ने ऊँट के पाँव इस तरह बनाए हैं कि उसके लिए रेत पर चलना कतई मुश्किल नहीं है. द कैमल इज़ सुपीरियर, सुपीरियर मीन्स अफजल होना, बरतर होना. टू ऑल अदर एनिमल्स, तमाम दूसरे जानवरों से. ऊँट तमाम दूसरे जानवरों से बरतर है. बिकॉज, क्योंकि. इट कैन गो, ये चल सकता है. विदाउट, के बगैर. फूड, खुराक के. एंड ड्रिंक, पानी के. फॉर डेज एंड वीक्स, दिनों और हफ्तों तक. ऊँट तमाम दूसरे जानवरों से बरतर है क्योंकि ये दिनों और हफ्तों तक बगैर खुराक और पानी के रह सकता है. इट कैन स्टोर, स्टोर मीन्स ज़ख़ीरा करना. फूड एंड वाटर, खुराक और पानी का. यह खुराक और पानी का ज़ख़ीरा कर सकता है. इट्स हम्प, हम्प मीन्स कोहान. इज़ आल्सो अ स्टोर ऑफ फूड, खुराक का एक ज़ख़ीरा होता है. विच द कैमल यूज़, जो कि ऊँट इस्तेमाल करते हैं. व्हेन, जब. दे गेट नथिंग टू ईट एंड ड्रिंक फॉर मैनी डेज, जब उन्हें कई दिनों के लिए खाने और पीने के लिए कुछ नहीं मिलता. इन डेजर्ट, सहराओं में. ओनली बुशीज़ ग्रो, सिर्फ झाड़ियाँ उगती हैं. हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ. एंड कैमल कैन लीव, और ऊँट रह सकता है. ऑन दीज, उन पर.
सहरा में या सहराओं में सिर्फ हर तरफ सिर्फ झाड़ियाँ उगती हैं और ऊँट उन पर ज़िंदा रह सकते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चंस एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई इज़ कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट? एंड द आंसर इज़ कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट एज इट इज़ द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट। ऊँट सहरा का जहाज़ कहलाता है क्योंकि ये सहरा में आमदरफ्त का बेहतरीन ज़रिया है। इज़ इट फॉर इट्स स्पीड दैट इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट? क्या ये उसकी रफ्तार की वजह से है कि वो सहरा का जहाज़ कहलाता है? नो, नहीं, इट इज़ नॉट फॉर इट्स स्पीड दैट इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। ये इसकी रफ्तार की वजह से नहीं कि ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। द फैक्ट इज़ दैट, हकीकत ये है, द कैमल गोज़ ऑन वॉकिंग फॉर आवर्स ऑन द बर्निंग सैंड इन द ब्लेजिंग सन। हकीकत ये है कि ऊँट तंदो तेज सूरज में जलती हुई रेत पर घंटों चल सकते हैं या घंटों चलते हैं। व्हाट डिफ़िकल्टी डू अदर बीस्ट ऑफ बर्डन हैव टू फेस वाइल वॉकिंग ऑन द सैंड? रेत पर चलते हुए वज़न उठाने वाले दूसरे जानवरों को क्या मुश्किल पेश आती है? द फीट ऑफ अदर बीस्ट ऑफ बर्डन, वज़न उठाने वाले दूसरे जानवरों के पाँव सिंक इनटू द सैंड, रेत में धंस जाते हैं, वाइल वॉकिंग ऑन द सैंड, रेत पर चलते हुए। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वाई डज अ कैमल वॉक ईजली ऑन द लूज सैंड ऑफ द डेजर्ट? वाई डज अ कैमल वॉक ईजली ऑन द लूज सैंड ऑफ द डेजर्ट? ऊँट सहरा की नरम रेत पर कैसे चल सकता है आसानी से? द कैमल वॉक्स ईजली ऑन द लूज सैंड ऑफ द डेजर्ट ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स फीट। ऊँट सहरा की नरम रेत पर आसानी से इसलिए चल सकता है, ये चलता है अपने पाँव की बनावट की वजह से। वट स्पेशल क्वालिटी मेक्स कैमल सुपीरियर टू अदर एनिमल्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट? कौन सी ख़ास खूबी ऊँट को दूसरे जानवरों से बरतर बनाती है? द क्वालिटी ऑफ गोइंग विदाउट फूड एंड वाटर फॉर डेज एंड वीक्स मेक्स द कैमल सुपीरियर टू अदर एनिमल्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। क्लियर? हाउ डज द कैमल गो विदाउट फूड एंड वाटर फॉर डेज एंड वीक्स? ऊँट दिनों और हफ्तों के लिए बगैर खुराक और पानी के कैसे चलता है? द कैमल गोज़ विदाउट फूड एंड वाटर एज फॉर डेज एंड वीक्स एज इट कैन स्टोर फूड एंड वाटर, क्योंकि वो पानी और खुराक का ज़ख़ीरा कर लेते हैं। वेयर डज द कैमल जनरली लिव ऑन? ऊँट आमतौर पर किस पर रहता है? द कैमल जनरली लिव ऑन द बुशेस ग्रो इन द डेजर्ट। ऊँट आमतौर पर सहरा में उगने वाली झाड़ियों पर रह सकता है या उन पर गुजारा कर सकते हैं। सो द स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न एंड राइट this passage on your notebooks. Is it clear? Okay, take care and Allah Hafiz.